Welcome back everyone. Today in this video lecture we are going to cover the Summer of the Beautiful White Horse of class 11th English subject supplementary reader snapshots. So let's start the Summer of the Beautiful White Horse. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. As the line suggests, this story revolves around two boys who are poor, whose status is very low, and they are residents of Armenia. You must have heard this name, Armenia and Azerbaijan. इनका युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा था, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। आर्मेनिया जो है वो कंट्री है, एशियाई महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट की ही एक कंट्री है। यहीं की ये स्टोरी है जिसमें बताया है कि वो एक ट्राइब के हैं और उस ट्राइब का जो पहचान है वो है हॉलमार्क, जिसको हम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उस पर ISI का हॉलमार्क देखते हैं, वो उसकी अच्छी क्वालिटी का एक प्रूफ होता है। उसी तरह उसकी ट्राइब जो है, उनका जो कबीला है इन दोनों बॉयज़ का, उनका उस कबीले का हॉलमार्क है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी विश्वास और ईमानदारी। यानी अपनी ईमानदारी की वजह से उनका जो कबीला है, उनकी जो ट्राइब है वो जानी जाती है। और इन दोनों बच्चों पर भी अपने उस ट्राइब की छाप है, यानी ये दोनों भी बहुत ईमानदार और अच्छे बच्चे हैं। स्टोरी कहती है कि एक दिन जब वो उनमें से एक बॉय हमें ये स्टोरी सुना रहा है कि एक दिन जब मैं छोटा था, I was 9, मैं 9 साल का था, मेरी पूरा वर्ल्ड इमेजिनरी था। छोटी उम्र में आपको कई इमेजिनेशंस होती हैं कि मैं लाइफ में ऐसा करूँगा, ये अचीवमेंट्स हासिल करूँगा। तो छोटे बच्चे के छोटे दिमाग में जिस तरह की इमेजिनेशंस होती हैं, तो वो बच्चा कहता है कि मैं जब 9 साल का था तो मेरे दिमाग में भी उस बचपन की बहुत सारी इमेजिनेशंस और फ्यूचर को लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। लाइफ मेरे लिए एक डिलाइटफुल चीज़ थी, मगर मिस्टीरियस थी कि रहस्य होता है एक, हमें भी एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे लाइफ में आगे क्या होगा। इसी तरह इस 9 साल के बच्चे को भी जिज्ञासा थी कि लाइफ में आगे क्या होगा। साथ ही साथ वो बहुत खुश था क्योंकि छोटी उम्र में कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टेंशन्स दिमाग पर नहीं होती हैं। वो कहता है, इसका नाम अरम है, ARAM, अरम, और वो अपने कज़िन मुराद के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुराद जो है मेरी तरह नहीं है, वो सब लोग उसे क्रेज़ी समझते हैं, वो बहुत जोशीला और थोड़ा सा केयर फ्री है। यानी हम कह सकते हैं केयर फ्री यानी एक बेपरवाह सा लड़का है जो पूरी लाइफ को, बिल्कुल हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से जीता है, खुश रहता है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि एक दिन वो सुबह 4 बजे सुबह बहुत ही अर्ली मॉर्निंग मेरे घर आया, मुझे उठाया। कैसे उठाया? विंडो पर टैप करके, यानी विंडो पर नॉक किया, मुझे उठाया। मैंने जैसे ही उसे देखा, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं एकदम शॉक रह गया और मैंने जो देखा उस पर मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पाईं। वो कहता है, इट वॉजंट मॉर्निंग येट, गर्मी का मौसम था, जल्दी रोशनी हो गई थी, तो पूरी तरह से तो रोशनी नहीं हुई थी, बट रात भी नहीं थी, हल्का दिन था। तो 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आई होप आई वॉजंट ड्रीमिंग। वो कहता है मैं सपना आई होप नहीं देख रहा था। मेरा कज़िन मुराद एक वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्स पर बैठा हुआ था। मैंने अपनी सर को खिड़की से बाहर निकाला, अपनी आँखों को 2 बार साफ़ किया, ये इस डर से कि कहीं ये एक ड्रीम तो नहीं है। लेकिन नहीं, वो एक ड्रीम नहीं था। मेरा कज़िन सचमुच एक बड़े एडल्ट, बड़े वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था और उसने आर्मेनियन भाषा में कहा कि ये एक हॉर्स है, ये एक घोड़ा है और तुम सपना नहीं देख रहे हो। अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ। नेक्स्ट पेज पर बताया है, वो कहता है मेरे कज़िन जो मुराद था वो बहुत ही दूसरे लोगों से ज़्यादा प्रैक्टिकल था और अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करता था। वो कहता है कि हम दोनों का ये बचपन का सपना था कि जब हम बड़े होंगे या थोड़ा हमारे पास पैसा आएगा तो हम घोड़े की सवारी करेंगे, घोड़ा ज़रूर लेंगे। लेकिन इन द सेकंड प्लेस हमें ये पता था कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं और उनकी कबीले में जो गरीबी है वो लोग एक हॉर्स खरीदना या उसको रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहता है हमारी जो ट्राइब है हमेशा से पॉवर्टी स्ट्रिकन रही है, गरीबी की मारी रही है, और लेकिन
हमारी जो गैरोगैलेनियन फैमिली है, जो उसकी ट्राइब है, उसमें कोई भी व्यक्ति फुल मतलब पूरा भरपेट भोजन कभी नहीं कर पाता है, लेकिन हम अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं और लगभग 11 सेंचुरीज से हमारा कबीला अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। यानी हम इस चीज़ पर प्राउड हैं, प्राउड फर्स्ट एंड ऑनेस्ट नेक्स्ट। हमारी ऑनेस्टी या अच्छाई पर कबीले की कई हज़ारों सालों से हमें गर्व है और फिर हम ऑनेस्ट हैं, ऐसा हम मानते हैं। और हम दुनिया में राइट और रॉन्ग पर बहुत बिलीव करते हैं। हम केवल सही काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। और कभी वी कैन नेवर टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ एनीबडी। हम किसी का अनुचित लाभ नहीं उठा सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते, ऐसा वो बताता है। इसलिए वो कहता है कंसिक्वेंटली, यानी चूंकि हमारा कबीला वर्षों से इस ईमानदारी के लिए जाना जाता है, तो इसका रिजल्ट ये है कि हमारे पास हॉर्स नहीं हो सकता। लेकिन आई कुड स्मेल इट, इट वॉज सो लवली इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग। मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था, उसकी सांसों की आवाज़ सुन पा रहा था। इसलिए मुझे भरोसा करना पड़ रहा था कि मेरा भाई, मेरा कज़न मुराद घोड़ा लेकर आया है, उस पर बैठा है, एंड ही इज़ इन्वाइटिंग मी टू राइड ऑन द हॉर्स। वो कहता है कि मुझे पता था कि मेरा भाई घोड़े को खरीद नहीं सकता, और हमारे वर्षों की ईमानदारी ने मुझे ये भी जताया कि मेरा भाई घोड़े को चुरा भी नहीं सकता। तो मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके पास ये घोड़ा कैसे आया। बिकॉज नो वन ऑफ आवर फैमिली कैन बी अ थीफ। हमारी फैमिली का कोई भी बच्चा चोर नहीं हो सकता। वो कहता है मैंने एक बार अपने कज़िन की तरफ देखा, दूसरी बार उस हॉर्स की तरफ देखा। मुराद से मैंने फाइनली बिना रुके, मतलब उससे रहा नहीं गया, आई कुड नॉट हेल्प बट आस्क दैट फ्रॉम वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। आखिरकार उसने पूछ लिया कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। उसने कहा कि इफ़ यू वॉन्ट टू राइड कम आउट। वो बात बाद में करेंगे, अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। हालांकि ये बात सच थी, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि वो उसे खरीद नहीं सकता था और वो मुझे राइड के लिए इनवाइट कर रहा था। लेकिन मैंने भी एक्सेप्टेंस इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि घोड़ा अगर बेचकर फ़ायदा कमाने के लिए चुराया है तो उसे चोरी कहा जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने, मेरे कज़िन ने उसे राइड करने के लिए, अपनी एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए उसको लिया होगा। इसलिए मैं उसे प्रॉपरली, पूरी तरह से चोरी नहीं कह पा रहा था। और हम दोनों, मी एंड माय कज़न, बोथ वर क्रेजी अबाउट द हॉर्स। हम दोनों बिल्कुल क्रेजी थे, हम हमेशा से एक हॉर्स चाहते थे। और मेरा मन और मेरा दिमाग ये कह रहा था कि ये एक चोरी नहीं है, क्योंकि हमने उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा है। मैंने उससे कहा वेट फॉर मी, लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कपड़े पहनने दो, मैं आता हूँ। मैं जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आया और उसने मुझे पीछे बिठाया घोड़े पर, और हम दौड़ते हुए उस घोड़े को दौड़ाते ले गए। वॉलनट एवेन्यू से निकले, कंट्री की वाइन यार्ड्स या लताओं के बीच में से हम निकले। इरिगेशन डिचेस जो बनी थी, सिंचाई वाली डिचेस, वहाँ से निकले। कंट्री रोड यानी गांव के रोड से भागे। हम पूरे गांव का चक्कर सुबह सुबह घोड़े को लगाते रहे। चूँकि अर्ली मॉर्निंग थी तो कोई उठा नहीं था और हमें विश्वास था कि कोई हमें घोड़े के साथ नहीं देखेगा, और हम सुबह सुबह उस घोड़े से सवारी करके उस घोड़े पर उसे वापस रख देंगे या वापस दे देंगे। दिन रात हम उसी गांव में घूमते थे। हमारा जन्म और पालन भी वही हुआ था, पर फिर भी न जाने क्यों हमें वो गांव एकदम नया लग रहा था उस घोड़े पर सवारी करते हुए। जबकि वहाँ की हर चीज़ हमारी परिचित थी, पर हमें सब कुछ नया और बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो कहता है, आराम कहता है कि हर फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक होती है, यानी फैमिली की कोई पर्टिकुलर पहचान या आदत होती है जो उसके लगभग सभी सदस्यों में होती है। इसी तरह वो कहता है कि मेरे भाई अरब में भी इस तरह की एक क्रेजी स्ट्रीक थी, जो शायद हमारे अंकल खसरौ से आई थी। वो जो एक एनॉर्मस मैन थे, यानी बहुत बड़ी बॉडी थी उनकी, और ब्लैक हेयर और लार्ज मुस्टैच, बड़ी मूछ थी, और उनका टेम्पर इतना ज़्यादा था, मतलब वो इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते थे और ज़रा सी बात पर कहते थे इट इज़ नो हार्म
पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं हुआ है, बिल्कुल ध्यान मत दो। यानी बड़े से बड़ा लॉस हो जाने पर भी वो कोई चिंता नहीं करते थे, हंसी में उस बात को उड़ा देते थे और कहते थे चिंता मत करो, ये कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about, कोई भी मैटर हो वो यही कहते थे। एक बार उनका जो बेटा था अरक, जिसका नाम था ARAK, अरक उसका नाम था, वो एक बार दौड़ते हुए आया और उसने जहां उसके फादर अंकल खुरसौब जो हैं एक नाई की, एक बार्बर की शॉप पर बैठे थे, उसने कहा कि हमारे घर में आग लग गई है। अंकल खुरसौब ने हमेशा की तरह अपना टेम्पर लूज किया और कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बिल्कुल ध्यान मत दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है कि मेरा जो कज़न है मुराद के बारे में बताता है कि मेरा जो कज़न मुराद है वो उनका ही नेचुरल डिसेंडेंट है, बिल्कुल बेपरवाह है और एकदम फ्री है और प्रैक्टिकल है, काफ़ी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है और ज़्यादा चिंता नहीं करता है। वो कहता है कि हमने उस घोड़े की फिर यात्रा करी और पूरी गांव की कंट्री साइड रोड पर हम घूमते रहे। आखिरी में मैंने अपने उस भाई से कहा कि अब मैं भी इसको खुद चलाना चाहता हूँ, अभी तक मैं तुम्हारे पीछे बैठा हुआ था, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे घोड़ा चलाने दोगे? मुराद कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, द हॉर्स विल लेट यू राइड और नॉट दैट आई डू नॉट नो, ये घोड़ा तुम्हें अपने ऊपर सवारी करने देगा या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। वो कहता है कि मैं कर लूँगा। मैंने जैसे ही उस घोड़े को चलाने की कोशिश की, वो पहले तो उससे नहीं चला। वो कहता है आई गॉट डाउन, माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हार्थ एंड शाउटेड वेजायर यानी रन। हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, जैसे ही उसने मेरे भाई की एड़ी का झटका पाया, घोड़े ने अपने दोनों पैर आगे के उठा दिए और दौड़ा, सरपट भागने लगा और बहुत ही स्पीड से भागा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसने पूरे फील्ड, पूरे खेत में उसे दौड़ाया। अब चूंकि सूर्य उदय होने वाला था, सनराइज होने वाला था, इसलिए मैंने उससे कहा कि जल्दी करो, हमें ये घोड़ा वापस रखना पड़ेगा। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मुझे दौड़ाने दो, तुमने अकेले इसको दौड़ा लिया है। मैं जैसे ही उसके पीछे बैठा, वो मूव नहीं किया। मैंने उसकी मसल्स पे किक किया। मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या तुमसे वो घोड़ा नहीं चल रहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे चलाने दो। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने फिर उसकी मसल्स पे किक किया। उसने रियर्ड किया, स्नॉट किया और इट बिगेन टू रन, वो दौड़ने लगा। पर मुझे पता नहीं था क्या करूं। वो फील्ड की तरफ जहां मेरा भाई उसे ले गया था, वहां मैं उसे नहीं चला पाया, वो मुझसे नहीं दौड़ा और बहुत तेज़ी से भागा एंड आई फेल, मैं उस घोड़े पर से गिर गया और घोड़ा निकल गया। मेरा कज़िन दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे गिरने की वजह से चिंतित नहीं हूँ, बल्कि घोड़ा कहाँ भाग गया, हमें उसे वापस दौड़कर पकड़ कर लाना है। अगर घोड़ा किसी और ने देख लिया या हमारे पास देख लिया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह जो घोड़े को लेकर आया था वो तो उसकी बहुत अच्छे से राइड कर पाया, पर अरम जो कि छोटा था, 9 ईयर्स का था, वो उसकी राइड नहीं कर पाया। वो गिर गया और घोड़ा उनके हाथों से निकल कर भाग गया। आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसे अच्छे से समझें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।